हेमंत सोरेन ने ईडी को एक लेटर भेजा और 2 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सेशन है, इस बात का हवाला दिया और कहा कि बजट सेशन की तैयारियों में मैं व्यस्त हूं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आगे वो ये कहते हैं कि राजनीतिक एजेंडे के तहत मुझे समन भेजा गया है, ईडी से मेरे खिलाफ साजिश रचवाई गई है, ऐसा हेमंत सोरेन की ओर से इस लेटर में कहा गया है। इस वक्त इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अपने आप में ये बड़ी अभूतपूर्व स्थिति है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के वेयर अबाउट्स पता ही नहीं चल रहे हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अब वो अगर पेश नहीं हुए तो एक बड़ी पॉलिटिकल समस्या भी खड़ी होगी। और बिल्कुल, और वैसे मुख्यमंत्री जो कि जेड प्लस सिक्योरिटी जिन्हें मिली हुई हो और उनके सुरक्षा कर्मियों के पूरे तामझाम को अगर देख ले तो 50 से 60 सुरक्षा कर्मी तो ऑलरेडी उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। वैसी स्थिति में एक मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी सांसद जैसे निशिकांत दुबे की बात करें, उन्होंने एक ट्वीट पे लगाया कि मुख्यमंत्री लापता। तो समझा जा सकता है कि इस मसले को लेकर एक तरफ बीजेपी कितनी हमलावर है, दूसरी तरफ जेएमएम इसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश ये कर रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के ऊपर, आदिवासी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे अलग आज की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी जेएमएम की, जिसमें सभी सहयोगी दलों को कल भी पहले बुलाया गया था, उसके बाद आज 2 बजे बुलाया गया है, उनको ठहराया गया सर्किट हाउस में। जाहिर तौर पे हेमंत सोरेन को ये अंदाजा है कि ये लड़ाई आगे कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकती है और उसके लिहाज से अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपको पिछली बार भी याद होगा कि जब ऐसी चर्चा चली थी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो उस समय हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को बुलाकर, अपने सहयोगी दलों के विधायकों को भी बुलाकर एक प्लान बना लिया था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्हें ही वो कुर्सी सौंपेंगे, तो उसके लिए सबकी सहमति बना ली जाए। आज की जो बैठक है एक बार फिर से उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में, उसका रिपीट मीटिंग कह सकती हैं आप कि एक बार फिर से इस प्लान को तैयार किया जाएगा कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करता है तो उसके हिसाब से प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए, उसके लिए सभी को ऑन बोर्ड आज लिया जाएगा दोपहर 2 बजे की बैठक में। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि हेमंत सोरेन हैं कहाँ, ऐसा बताया जा रहा है और जेएमएम के सोर्सेज ही इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि शायद सड़क मार्ग से ऑलरेडी वो रांची के रास्ते में है। दिल्ली से रांची के डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 1250 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस आता है। शायद वो पूर्वांचल एक्सप्रेस के मार्फत वहाँ पे गए हुए हैं। वो एक और लेटर जो भेजा गया है वो ये कह रहे हैं कि बजट सेशन की तैयारियों में मैं व्यस्त हूं और राजनीतिक एजेंडे के तहत ये समन भेजा गया है। तो इसका अर्थ क्या देवेंद्र ये है कि एक और जो है मियाद बढ़ाने की कोशिश हुई है? क्या ईडी के सामने अब भी वो पेश नहीं होंगे? संभव है, क्योंकि कल उनकी ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली में अपने अधिवक्ता जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे उनकी विस्तार से बातचीत हुई है और उसके बाद जो प्लान उन्हें बताया गया है उसी प्लान के तहत यहाँ से वो गए हैं। और ऐसे में सीएम ऑफिस के अगर ऑफिसर्स की बात करें तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अगला कदम क्या होगा। हेमंत सोरेन को जाहिर तौर पर उनके अधिवक्ता ने जो बताया है उसी लाइन पे वो आगे चलेंगे और कोशिश ये करेंगे, हो सकता है कि बजट सेशन का हवाला देते हुए इस तारीख को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और अगर ईडी फिर से उनके घर पे पहुंचती है या उनके गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जाती है तो उसके हिसाब से प्लान बी भी तैयार कर लिया जाएगा आज। जी मीनाक्षी, भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? और दूसरा, ये इस तरीके से कितनी बार मियाद बढ़ाई जा सकती है, कितनी बार वो समन को डॉज कर सकते हैं? और देखिए, समन को डॉज करना या म्याद बढ़ाने की जो टैक्टिस है ये सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में भी हमने देखा था कि ऐसे ही 4 समन उनको मिल चुके हैं और वो अभी तक नहीं गए। जो पूरे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सब कुछ, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव तक होने वाला है। तो ये मान के चलें कि कोई भी मुख्यमंत्री उससे पहले ईडी के सामने खुद या समन के बाद वो खुद पहुंचने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग टाइम बाय करेंगे। जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, आप सोचिए कि जिनके पास इतनी बड़ी सुरक्षा हो और उसके बावजूद भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। स्थिति 2 ही है। एक तो ये कि उनको ये अंदेशा है कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और ऐसे वक्त में अगर गिरफ्तारी होती है कोई, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि प्लान बी पे चर्चा होने वाली है आज, और उससे पहले अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो दिक्कत होगी उनके लिए। तो इसलिए आज से ये माना जा रहा है कि सड़क के रास्ते वो रांची पहुंच रहे हैं और जहां पहले ईडी को ये बताया गया था कि 31 तारीख दोपहर 1 बजे के बाद वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जिस
मुख्यमंत्री के घर पे ईडी की टीम पहुंचती है, उनकी गाड़ी उठा के लेके जाती है, उनके ड्राइवर से बातचीत होती है, कागजात वहां से उठा के लेके जाते हैं। उस मुख्यमंत्री को यह अंदाजा है कि किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। वो टाल जरूर सकते हैं कि एक समन और आया और फिर अगला समय उन्होंने ले लिया। ये हो सकता है कि वो झारखंड में रहें, वहां पे उनकी अपनी पुलिस, अपनी व्यवस्था है, वहां पे वो इस बात को लंबा खींच सकते हैं। और जो मंशा भी है तमाम मुख्यमंत्रियों का जो विपक्ष में है कि उनको ये लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक किसी भी तरह से ईडी के चंगुल में नहीं फंसना है। और ये जानते हुए कि यूएपीए का मामला है, एक बार अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इतनी आसानी से बेल नहीं मिलने वाली है। और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक समीकरण है वो धड़े के धड़े रह जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स हैं वो ये लोग, और ऐसे में उनके लिए मुश्किल होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वो कैसे स्टैंड कर पाएं ठीक है भास्कर की पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, लेकिन हेड होने के साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसलिए बनती है। तो देवेंद्र, अब हेमंत सोरेन का प्लान बी क्या होगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? वो भले ही सुमन को डॉज करते रहे, लेकिन अगर ईडी ने ठान लिया कि गिरफ्तार करना है, फिर चाहे वो दिल्ली में और रांची में कहीं भी गिरफ्तारी हो सकती है। और पहले उनकी कोशिश ये थी कि अगर गिरफ्तारी की नौबत आए तो वो रांची में हो, दिल्ली ना हो। और दिल्ली वो आए थे तो दिल्ली आने का उनका जो मकसद था, जो हमने बताया था कि 26 जनवरी की शाम में जो दिल्ली आए थे, दिल्ली से उनके किसी मित्र ने फ़ोन किया था एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात का हवाला देते हुए, और उसके लिए वो आनंद फानन में चार्टर प्लेन लेकर दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद जब जैसे ही ईडी के अधिकारियों ने का ये कहना था कि उन्हें कुछ और पूछताछ करनी थी, जो कि पिछली बार 20 तारीख को जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ से आगे की कड़ी थी, तो उनको ये भनक लगी कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनके ही एक ऑफिसर ने उन्हें इस बात की जानकारी दे दी थी कि ईडी की टीम आपके पास आने वाली है, और इसलिए शांति निकेतन वाले घर से वो फरार हो गए। और उसके बाद उनकी ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि अगर गिरफ्तार किया जाना भी है तो रांची में किया जाए, जहाँ पे पूरी स्थितियां उनके अनुकूल है। आज भी आप देखें तो रांची में लगभग 14 डीवाईएसपी की तैनाती की गई है वहां पर, क्योंकि ये अंदेशा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण रहा तो हो सकता है कि माहौल ख़राब भी हो, और उस लिहाज से 14 डीवाईएसपी की तैनाती कर दी गई है। रांची में वो अगर रहेंगे तो अपने लोगों के बीच, अपने वोटर्स के बीच एक माहौल बनाने की भी कोशिश करेंगे, तो सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा। अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो वो रांची ही चाहेंगे, लेकिन जैसा कि पहले हमने कहा कि वो कोशिश ये करेंगे कि इस मामले को और टाला जाए। प्लान बी के तहत, जैसा कि पहले से हम लोग बातचीत करते रहे हैं, कि प्लान बी में उनका पहला चॉइस यही है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाले, और इसके लिए लगभग सबको ऑन बोर्ड ले लिया गया है। मीनाक्षी जी, हेमंत सोरेन लापता इसलिए है क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और यही हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन आरोपी हैं। इस केस में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या अब हेमंत सोरेन को भी ईडी गिरफ्तार करने वाली है? ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी है। 10वें समन में उन्हें 29 से 31 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन जब 27 जनवरी की रात को सोरेन लापता हो गए तो ईडी उनकी तलाश में लग गई। ईडी इस बीच सीएम हाउस की तरफ से जारी किए गए एक ईमेल में भी ये कहा गया कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को पेश होंगे, लेकिन अब एक और जो लेटर आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब बजट का सेशन है वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए इस मामले को थोड़ा सा और टालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।